झूठे सबे चिल्लात बाटे, अश्लीलता के हटाव आ फू हरे गीत आ लेडीज़ के बिना केहू के मजा नहीं खे आवत। जैसन तोहरे देन दिवारी वैसन मोर चरवाही आ सभे आज लूटल चाहे पैसा आवा वाही। सभे का मतलब सभे ना, कुछ लोग ठीक बा। तो स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। आज हम चर्चा करेंगे ये ख की बीमारी जो है आजकल। कुछ दिन पहले ख से खान सर और ख से खेसारी, एक कोई गाय खेसारी चालीसा, बीवी चालीसा, बेटा चालीसा, खेसारी चालीसा, पवन चालीसा आ जाए, उसके बाद से राधे श्याम रसिया चालीसा आ जाए। भाई हनुमान चालीसा का तो कोई, चालीसा का मतलब होता है 40 दोहे। 40 दोहे क्यों होते हैं? ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो है 24 तत्व है, जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ इस तरह से, तो 24 ये तत्व है। पूरा ये वीडियो लंबा होगा इसलिए। और 16 जो है ये संस्कार होते हैं हमारे, 16 संस्कार। तो 16 और 24 40 होता है। तो 40 दोहे की कोई चालीसा होती है, शिव चालीसा हो, हनुमान चालीसा हो, और ये पता न 10 या 5 कितने की लाइनें की एक चालीसा कोई गाया है। धन्य है ऐसे कलाकार प्रभु। तो आइए उसके बाद हम चर्चा करते हैं। ये खान सर, हालांकि खान सर और खेसारी में कोई तुलना नहीं है और उनका सम्मान करते हैं। वो एक शिक्षक हैं, लेकिन खान सर शिक्षक हैं, गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि शिक्षक का मतलब होता है शिक्षक, जो शिक्षित हो, क्षमाशील हो और कर्मठ हो। लेकिन गुरु जो है वो श्रेष्ठ होता है। गुरु का अर्थ श्रेष्ठ होता है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं और शिक्षक जो विषय को पढ़ाते हैं, बुद्धि बढ़ाते हैं। तो होता क्या है कि बुद्धि हमारी गलत भी हो सकती है, उस बुद्धि के सहारे हम गलत काम भी कर सकते हैं और उसी बुद्धि के सहारे अच्छा भी काम कर सकते हैं, दोनों हो सकता है। लेकिन ज्ञान जब होता है, गुरु जब हमें गुरु ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान से हम, ज्ञान का मतलब कि सत्य का ज्ञान, सही का ज्ञान, जीवन का ज्ञान। तो जिनको ज्ञान मिल जाता है वे सही कार्य को करते हैं, बुरे तरफ नहीं जाते हैं। तो खान सर, सबसे बड़ी बात कि वो एक शिक्षक हैं, गुरु नहीं हो सकते। और कुछ बातें उनकी जाती है, जैसे हिंदू या मुस्लिम पर बात जो आती है, तो ये बेमतलब का एक शिक्षक के लिए अशोभनीय, इससे अशोभनीय विषय नहीं है। क्योंकि मीडिया में जाकर के आप जब शिक्षक हैं, कर्मठ हैं और आप एक अच्छा जो है आपके पास अच्छी जानकारी है, तो अब आपके बैग में नहीं जाना चाहते क्या बात है, कैसे आपको नौकरी नहीं मिली, क्या आप क्यों अफसर नहीं बने, ये सब अलग विषय है। लेकिन ये विषय ज़रूर है कि आपको लोग पसंद करते हैं, कैसे पसंद करते वो अलग चीज़ है। लेकिन है आपके पास जानकारी है, तो कमी यहाँ आती है। कमी हम मैंने अपने दृष्टिकोण से कमी कर रहे हैं कि समाज को सबसे बड़ी चीज़ की, गुरु जो होता है पहले परीक्षा लेता है फिर ज्ञान देता है, और शिक्षक पहले पढ़ाते हैं बाद में परीक्षा लेते हैं। एक ये भी अंतर है। और गुरु पूर्णिमा से तुलना, गुरु पूर्णिमा से लगा हुआ है, और शिक्षक दिवस से। ये गुरु और ये शिक्षक में अंतर, उसको पूर्ण कर दिए। अब बात आती है तो खान सर, देखिए सभी बातें हम सबसे नहीं कर सकते। अपने बीवी से जो हम बातें, पत्नी से जो बातें कर सकते हैं, वो हम अपने पिता से नहीं कर सकते। हम एक शिक्षक हैं तो एक लिमिट है कि हम यही चीज़ जो है बच्चों को इस भाषा में समझा सकते हैं। अपनी हम भाषा की अवहेलना, अपने भाषा को इतने नीचे हद तक गिरा दे कि मज़ा आ जाए। तो देखिए मज़ा और पढ़ाई में अंतर है, मज़ा और पढ़ाई में अंतर है। दोनों में यही दिक्कत है, चाहे खेसारी हो, चाहे अश्लीलता हो, या वो दोनों में वही मज़ा है। क्योंकि बच्चे जब आते हैं कुछ पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ मज़ा के लिए आते हैं। तो जो पढ़ने के लिए आते हैं वो तो पढ़ने पर ध्यान देंगे, अब मज़ा वाले सिर्फ मज़े की बात पर ध्यान देंगे। तो ज़रूरी ये है कि हम उस विषय को ना पढ़ाएं जिसमें बच्चे मज़ा लें। हाँ, हंसने के लिए अलग बात होती है, कुछ ऐसे चुटकुले या कुछ ऐसे बातें बीच में आ जाती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमने कई वीडियो में देखा कि वो लड़की फंस गई, चाहे फंस जाएगी, ये सब शब्द कोई शब्द नहीं। एक शिक्षक के लिए बहुत ही अशोभनीय ये सब बातें हैं। और हिंदू मुस्लिम की बात तो सीधी सी बात है कि कोई भी जाकर उनके घर में देख सकता था और मालूम कर सकता था कि वो हिंदू है मुस्लिम, तो देख कर ही मालूम हो जाएगा। उनके आप जिस कमरे में रहते हो या गाँव के आसपास सब लोग जानते होंगे उनके, तो ये तो विडम्बना है। लेकिन फिर भी हम एक शिक्षक के नाते उनका सम्मान करते हैं। और हमारी बस यही है कि जो वीडियो, वैसे वीडियो कुछ होते हैं जो पढ़ाने जो उन बच्चों को नहीं होते हैं समूह में, जैसे सबके साथ होती है, और कुछ ऐसे भाषा, ऐसे शब्द होते हैं जो थोड़ा सा लगता है। आइए हम अब चलते हैं अश्लीलता की तरफ। एक किसी बारात में अगर 2
एक शादी हो और इसमें एक तरफ डीजे यानी ऑर्केस्ट्रा कर दिया गया हो और दूसरी तरफ वो काफ़ी शौकीन व्यक्ति हो और दूसरी तरफ किसी ब्यास गाने वालों को रख दिया हो और उसमें अच्छे कलाकार, चाहे मुन्ना सिंह हो, भरत शर्मा हो, मैंने अच्छे जो कलाकार हैं जो सभ्य गाना गाते हैं, तो भीड़ किसकी तरफ होगी? आप सोच सकते हैं। डीजे की तरफ होगी जिधर लड़कियां हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, या उस तरफ होगी? निश्चित है कि भीड़ मुश्किल से 5% लोग ऐसे होंगे जो बुजुर्ग होंगे, जो थोड़ा सा सभ्य होंगे, वो उस तरफ रहेंगे, बाकी सब डीजे की तरफ मज़ा लेंगे। तो बस मज़ा इसी शब्द में सारी थी। मज़ा ही, जहाँ मज़ा शब्द आ गया जीवन में, जहाँ मज़ा आया बस वो सज़ा बन जाती है। यानी मज़ा में क्या है? सज़ा है। अगर रोड पर 2 व्यक्ति या 2 महिलाएं गाली गलौज करने लगे तो बिना पूछे वहाँ जो है हज़ारों की संख्या में भीड़ हो सकती है। लेकिन वही चीज़ें अगर कहीं एक संत या अच्छा पुरुष या कोई अच्छे गुरु कोई भी हो, अगर एक जगह कहीं बैठे और कुछ बात कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, समझा रहे हो, वहाँ लोगों की संख्या 2, 4, 5 होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ गाली गलौज सुनने में मज़ा आता है। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि गंदी चीज़ें जल्दी याद होती है, गलत आदतें जल्दी आ जाती हैं, जल्दी याद भी हो जाती हैं। एक बच्चे को एक वर्क दे दीजिए स्पेलिंग में याद करने के लिए, और दूसरा कि रास्ते में कहीं उससे झगड़ा वगड़ा हुआ हो, अगर कोई सुन लिया हो गाली गलौज, तो गाली किसी को सिखाना पड़ता है? किसी को नहीं। गाली गलौज किसी को नहीं सिखाना पड़ता है, याद हो जाता है। अच्छा, इसमें जितने लोग कह रहे हैं कि अश्लीलता हटनी चाहिए, आप उनके बैक में जाइए कि वो करते क्या हैं, सुनते क्या हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या सुनते हैं। देखिए क्या होगा, वही काम वो भी करते हैं। उनके घर भी शादी वगैरह होगा तो वही गाने वो बजाते हैं, उस पर वही मज़ा लेते हैं। और जबकि जो आज कहें कि अश्लीलता हटाओ, भोजपुरी में अश्लीलता आ गई है, गलत गाने बन रहे हैं, कोई ऐसी मज़ा नहीं है जिसकी सज़ा जो है नहीं मिलती है। इसलिए मज़ा शब्द से बचना सबसे बड़ी ज़रूरी है। अश्लीलता हटाओ, ये ऐसे नहीं हटेगा। लोग सुनते हैं तो गायक गाते हैं। बहुत सारे गायक जो अच्छे थे वो ऐसे गाने नहीं गाते, बैठ गए। और ये लोग जो हैं ख़राब से ख़राब, जिसका कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, इतना ख़राब से ख़राब। तो जब हम ख़राब सुनते हैं तो अच्छा कहाँ से गाएंगे? अच्छे लोग जो हैं वो गाएंगे नहीं, क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं, उनका व्यू बनेगा नहीं। तो जब कोई देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो क्या करेंगे? इसलिए समाज में आज अश्लील गाने बज रहे हैं, क्योंकि अश्लील गाने हम सुन रहे हैं, अश्लील गानों की हम फरमाइश करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि छोड़ो, अगर एक व्यास सुबह मतलब शुरुआत कर रहे हो सुमिरन से, गणेश जी की वंदना, शंकर जी की वंदना, तो लोग कहते हैं जल्दी ख़त्म करो, छोड़ो ना, वो सब शुरू करो। क्या है? मज़ा आएगा। इसलिए मज़ा शब्द से बचना सबसे बड़ी ज़रूरी है। विद्यार्थी भी कहता है हाँ सर पढ़ा रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन वो मज़ा में ही रह जाता है। और वही मज़ा जो है जाकर उसके जीवन में जब शादी वगैरह होती है, जब कमाने की ज़रूरत पड़ती है या जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, तो वहाँ सज़ा बन जाती है। और वो सज़ा या पागलपन, आत्महत्या, कुछ भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है हमें जानना, पहचानना, सच्चाई को जानना, इन सारे अफवाहों से अलग हट करके दुनिया के चक्कर में कौन क्या करता है, क्या हो रहा है, इसको समझते हुए हमें अपने जीवन को सही रास्ते की तरफ ले जाना होगा। एक और चीज़ देखने में आती है, जब कलाकार लोग चढ़ता है स्टेज पर, कहता है कि गोड़ छू के गोड़ लागता नहीं। जितना लोग आगे बात, सबके गोड़ छू के गोड़ लागता नहीं। इसका मतलब कि छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े जितने भी हैं, सबको ये गोड़ छू के गोड़ लगते हैं। इनके संस्कार में यही सिखाया गया है कि छोटे बच्चे को गोड़ लागिए, आई लव यू जान। अरे क्या बात है! इसके शब्द का जो है, मैंने सारे शब्दों का इतना ये सत्यानाश कर देते हैं। ये मतलब कि ये क्या कहा जाए, जो जोश में आकर के और लोगों की वाहवाही और पैसा की लूट में और व्यूअर के चक्कर में, जिसका कोई हिसाब, इतना नीच हद तक ये गिर जाते हैं कि मैंने देख करके भी लज्जा आती है ऐसे व्यक्तियों पर। अरे उसमें बुजुर्ग भी है, तुम्हारे माँ के समान कोई है, उससे गोड़ लग सकते हैं, तुम्हारे बराबर भी कोई है, छोटा बच्चा भी है ना, एक उसमें मूर्ख भी हो सकता है, एक ज्ञानी भी हो सकता है उस श्रोता समाज में। तो सबके गोड़ छू के गोड़ लगता नहीं। हाँ, और उसके बाद फिर उसके माई बहनी कर, ये कौन सा चीज़ है?
तुम गोड़ छुए गोड़ लग रहे हो, संस्कार दिखा रहे हो, और फिर वही जो गाना गाते हो, जो अगर अच्छे लोग तो कान बंद कर लेंगे या फिर वहाँ से उठ के चले जाएंगे या फिर आएंगे ही नहीं। तो ये है हम आज के इन बड़े बड़े कलाकारों की भूमिका। लोग कुछ भी कहे, ये अश्लील चीज़ें, जो गलत चीज़ें, क्योंकि समाज में जो है आजकल वैसी दौड़ चल गई है पैसे कमाने की, और पैसे की जो होड़ है तो वो सब चलेगा। मान लीजिए हम भी गाना लिखते हैं, हमारा भी प्रेम का जीवन चैनल है, लोग जानते, जो सुनता होगा जानता हो, तो क्या हम अश्लील नहीं लिख सकते हैं और हमारा तुरंत जो है आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन नहीं, हमारे चरित्र में ये संभव नहीं। हमारा जो संस्कार मिला है, संस्कार ही सबको गलत सही कराता है। हम सपन में भी वैसी कल्पना नहीं कर सकते हैं, वैसे गीत को गाने को न सुन सकते हैं न गा सकते हैं। चाहे हमें पैसे की लाख कमी हो जाए, उसके लिए चाहे भूखे मतलब कि रहना भी पड़े, लेकिन वो काम जीवन में कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारी आत्मा गवाही उसे नहीं देगी करने के लिए। इसलिए समाज सुनता है ठीक है, लेकिन दोषी कलाकार भी है, क्योंकि उसका वैसे ही संस्कार मिला है। सब कोई नहीं गा सकता, गलत गाने सब कोई नहीं गा सकता। जिसका संस्कार वैसा है, जिसको माँ बाप ने, गुरु ने वैसे ही संस्कार दिया है, वो गलत की तरफ पैसे के लिए जा सकता है। जिसका संस्कार सही होगा, मेहनत करेगा, दूसरे की तरफ जाएगा, लेकिन गलत काम नहीं करेगा, गलत गानों को नहीं गाएगा, गलत चीज़ों की तरफ कभी भी आँख नहीं उठाएगा। इसलिए दोषी सुनने वाले भी है और उससे ज़्यादा दोषी गाने वाला भी है, क्योंकि उसका संस्कार ही वैसा है, इसलिए वैसे गीतों को गा रहा है। और दूसरा गाना लिखने वाला भी है कि उसका संस्कार वैसे ही कि वैसे शब्द उसकी लेखनी में आ रही है, वैसे गीतों को लिख करके दे रहा है। समय की मांग है, जब वैसे गाने आप नहीं दीजिएगा, नहीं गाइएगा, नहीं लिखिएगा, तो लोग क्या कहेंगे? उस तरफ झुकाव, अच्छाई की तरफ झुकाव होगा, और लोग जब अच्छाई की तरफ झुकेंगे तो हमारा देश भी, यानी लोग पढ़ लिख कर अच्छा बनेंगे, अच्छाई की तरफ ध्यान जाएगा, और लोग पढ़ लिख कर अच्छे बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, हमारा समाज अच्छा होगा, तो हम सभी खुशहाल होंगे। फिर ये मज़ा नहीं, आनंद लेंगे, और आनंद में हमारा पूरा शरीर का जो है रूह जो है सिहर जाता है। अच्छा संगीत सुनते हैं, किसी को दान देते हैं, भूखे को रोटी खिलाते हैं, और उसको जब देखते हैं तो शरीर में सिहरन होती है, तो एक उसका आनंद, वही आनंद जीवन का आनंद है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।